कैसे हो बच्चों? तो आप सबका स्वागत है हमारे छोटे से चैनल साधक शिक्षा में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अभी 9th के बच्चे अभी 10th में जाने वाले हैं। किस में जाने वाले हैं? 10th स्टैंडर्ड में। यस और नो? सो अभी थोड़ा टेंशन आने लगेगा, लोड आने लगेगा, घर वाले टेंशन देंगे, सब लोग टेंशन लेंगे। यस और नो? तो आज हम देखने वाले हैं कि आपका टेंशन कैसे रिलीज किया जाए। यस और नो? सो चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो मैं क्या लेके आया हूँ आपके लिए, तो आज वो हम देखने वाले हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैनल पे हम जो टॉपिक देखने वाले हैं आज, वो मैथमेटिक्स में तुमको एलजेब्रा, यस और नो? मैथमेटिक्स में एलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, बीजगणित त्याला म्हणतात आणि भूमिती. तर एलजेब्रा मधलं पहिलं चॅप्टर आपण बघणार आहोत, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिकचा अर्थ काय असतो बाळांनो? अंकगणित. अंक म्हणजे नंबर्स. यस और नो? अंक का मीनिंग क्या होता है? नंबर्स. आणि त्यांच्यामध्ये काहीतरी एक सिक्वेन्स असेल, त्या पर्टिक्युलर सिक्वेन्सच्या बाबतीत आपण आज बघणार आहोत. यस और नो? तो चलो देखते हैं साथ में मिलके. तो डेफिनेशन क्या बोलता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको एपीबी बोलते हैं, इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. अब तुम बोलोगे सर ये डेफिनेशन, देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ठीक है, क्या बोला है तुमको? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. क्या बोला है? एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब कोई भी दो नंबर्स. सपोज लाइक मैंने लिखा यहाँ पे 2, हम इवन नंबर लेते हैं. ठीक है, बिटवीन 1 to 10. तो हाउ मेनी इवन नंबर्स इन बिटवीन 1 to 10? कितने इवन नंबर्स होते हैं? सो 2, 4, 6, 8. यस और नो? यस और नो? सो 2, 4, 6, 8. डेफिनेशन क्या बोल रही है हमको? द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब जो भी डिफरेंस बनने वाला है, लाइक ये एक टर्म है 2, मतलब ये एक टर्म और ये एक टर्म, ये दोनों के बीच के टर्म का डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए बच्चों? कांस्टेंट होना चाहिए. तो 2 और 4 के बीच में कितने नंबर्स का डिफरेंस है? 2 नंबर का. 4 और 6 के बीच में भी कितने नंबर का डिफरेंस है? 2 नंबर का. यस और नो? 6 और 8 के बीच में भी कितने नंबर का डिफरेंस है? 2 नंबर का. तो कांस्टेंट है क्या नहीं डिफरेंस? दिख रहा है तुमको? डिफरेंस विल बी कांस्टेंट और नॉट? डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है. तो क्या मैं इस सीक्वेंस को, ये जो सीक्वेंस बनी है 2, 4, 6, 8, 10, सपोज मैंने बोला बिटवीन 1 to 100 के बीच में बताइए. यस और नो? तो क्या मैं इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसा बोल सकता हूं क्या? इट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक अरिथमेटिक सीक्वेंस. तो समझ में आया अरिथमेटिक सीक्वेंस किसको बोलते हैं? अंडरस्टूड? तो ये किसी भी दो टर्म के बीच में का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए. उसी को हम क्या बोलेंगे? वो डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस. क्लियर है यहां तक? क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस पाहिजे. अजून एक घेऊ आपण एग्जांपल. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. 100, 99, 98, 97, 96, 95, सो ऑन. तो हर एक दो टर्म के बीच में का डिफरेंस कितना हो रहा है बच्चों? देखो तो जरा बताओ तो. देखो तो कितना हो रहा है. देखो देखो, 100 और 99 के बीच में, 100 और 99 के बीच में एक का डिफरेंस है. 99 और 98 के बीच में भी एक का ही डिफरेंस है. 98 और 97 के बीच में भी एक का ही डिफरेंस है. तो वैसे ही इस सीक्वेंस में ओनली इसका कितने का डिफरेंस है? एक का ही डिफरेंस है. तो डिफरेंस विल बी कॉमन. डिफरेंस क्या बना? कॉमन. समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है.
तो अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं। फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट टर्म। अब तुम बोलोगे क्या सर ये फर्स्ट टर्म वगैरह है, यस और नो। तो देखो पहले हम लिखते हैं कि द स्टार्टिंग नंबर ऑफ द सीक्वेंस, द स्टार्टिंग नंबर ऑफ द सीक्वेंस, मतलब किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो स्टार्टिंग नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म रहेगा। लाइक जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था 2 4 6 8 10, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, सबको पता है बरोबर। तो स्टार्टिंग नंबर क्या है 2, सो 2 इट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट बच्चों करते हैं ए से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ए इज इक्वल टू 2, यस और नो, ऐसा बोल सकता हूँ क्या ए इज इक्वल टू 2, क्लियर। और कॉमन डिफरेंस तो मैंने तुमको बता ही दिया, बट कॉमन डिफरेंस का डेफिनेशन भी लिख लो, मतलब क्लियर हो जाए। देखो द कांस्टेंट डिफरेंस, द कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यस और नो, अभी तो हमने वही देखा ना, जो भी कांस्टेंट डिफरेंस है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को बच्चों किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डी से, यस और नो। चलो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, यही एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल वापिस से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10 बरोबर। अभी मैं बोलूंगा इन मैथमेटिकल वे कॉमन डिफरेंस निकालना है इस सीक्वेंस में बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में का, ठीक है। सो इसको तो हमने टर्म ए मान लिया था बिकॉज इट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट टर्म, यस और नो, क्या है ये, फर्स्ट टर्म है, समझ में आ रहा है क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, लाइक ये ए1 है, ए2 है, ए3 है, ए4 है, हर एक टर्म को हमने क्या नाम दिया, ए1, ए2, ए3, ए4, यस और नो। सो जो भी कॉमन डिफरेंस है उसको हम माइनस कैसे करेंगे, डिफरेंस कैसे बताएंगे, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। अब तुम बोलोगे सर ए वन माइनस ए टू क्यों नहीं करना है, देखो कभी भी याद रखना, लेफ्ट टू राइट नहीं जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है, ऐसा समझ लो। बट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे -4 भी हो सकता है, आगे देखेंगे हम, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आगे -6 भी हो सकता है, बट कैसे याद रखना है, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, समझ में आ रहा है। सो डी इज इक्वल टू ए टू कितना है तुम्हारा, सपोज 4 है, और ए वन मतलब ए, ठीक है, 4 - 2, सो डी इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, कॉमन डिफरेंस 2। फिर मैं बोलूंगा ये दोनों के बीच में का डिफरेंस देखना है, चलो एक नई स्लाइड लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। 2 4 6 8 10, ठीक है। तो चलो देखो, इसको ए बी बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, और ए वन भी बोलते हैं, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कंफ्यूज हो गए तो फिर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा। ये टर्म 2, यस और नो, ये टर्म 3, ए3 मतलब ए4, और ये ए5, यस और नो। सपोज मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है बिटवीन ए2 माइनस ए1। ए2 कितना है वैल्यू, नंबर 4, ए1 कितना है 2, सो डी इज इक्वल टू 4 - 2, 2 ही आया डिफरेंस। अब मैं बोलूंगा और मुझे चेक करना है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है भी क्या नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी बोला हुआ है कि व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द डिस्टेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो चेकआउट कर लो, यस और नो, क्रॉस चेक कर लो अच्छे से। तो डी इज इक्वल टू ए3 माइनस ए2, तो ए3 क्या है हमारा 6, ए2 क्या है हमारा 4, तो 6 - 4 2। देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। और एक चेक कर लो डी, ए4
माइनस A3। A4 कितना है हमारा 8, A3 कितना है हमारा 6 सर। 8 माइनस 6 कितना हो गया 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है, सबका कांस्टेंट आ रहा है। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है सबको। कांस्टेंट क्लियर, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये तो मैंने तुमको एक स्टार्टिंग पॉइंट बताया, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या रहेगा, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी हर बार में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा नहीं लिखते बैठूंगा पूरा, ठीक है। एपी ही बताना है अभी आने वाले टाइम में, एपी ही बोलना है, ठीक आहे। समजताय का सगळ्यांना। चलो आपण पहिले बघू डेफिनेशन जनरल फॉर्म। बघा नीट लक्ष द्या। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, क्या थी फर्स्ट टर्म हमारी, हमने क्या रिप्रेजेंट किया था ए से, यस और नो। एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3, यस और नो। 3 नहीं सॉरी डी, ऐसा हो जाता है कभी कभार, ठीक है। द एपी लुक लाइक, एपी अब कैसा दिखेगा, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो वो सीक्वेंस है, एरिथमेटिक सीक्वेंस वो कैसी दिखेगी। एपी लुक्स लाइक, देखो ध्यान से, देखो फर्स्ट टर्म, चलो एग्जांपल से ही समझते हैं, ठीक है, तो तुमको अच्छे से समझेगा। देखो 2 4 6 8 10 ये हमारी सीक्वेंस है, ये सिर्फ तुमको बताने के लिए। अभी जनरल फॉर्म जैसे कि हमने देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या हो सकता है, या फिर लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। वैसे ही जनरल फॉर्म होने वाला है एपी का, समझ में आ रहा है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो देखो ध्यान से, अभी ये मेरी फर्स्ट टर्म है, बरोबर। इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया बच्चों, ए से, यस और नो। अभी ये मेरी सेकेंड टर्म है। अभी डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या जनरल फॉर्म में, इट इज A2 या A1 जो भी, कुछ नहीं लिख सकता ना वैसे। बट मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब कि डी है, डी वो क्या है 2 है, वो हमने देखा, यस और नो। तो अभी ये डी में फर्स्ट टर्म मिलाऊंगा या फिर ये फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस में ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, सेकेंड टर्म मिलेगी 4, 2 प्लस 2 फ्लो 4, यस और नो। सो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ए और ये ए प्लस डी, यस और नो, ए और ए प्लस डी, ऐसा बोल सकता हूँ। सेम इसको मैंने देखो अभी, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए प्लस, डिफरेंस कितना है मेरा 2, यस और नो, डिफरेंस कितना है 2, समझ में आ रहा है, डिफरेंस कितना है 2। अभी और एक 2 से बढ़ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए प्लस 2 डी। सेम इट्स अ ए प्लस 3 डी, यस और नो। सेम लाइक इट्स अ ए प्लस 4 डी, समझ में आ रहा है, ए प्लस 4 डी। वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा, ए प्लस 5 डी। देखो तुम ए प्लस डी में, मतलब ए में, ए मतलब क्या 2, 2 प्लस डी मतलब क्या कॉमन डिफरेंस, तो देखो 4 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए प्लस क्या 2, 2 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 2, 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। सेम 2 प्लस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, देखो आ गया 8। 2 प्लस 3 सॉरी 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 कितना हो गया, होगा कि नहीं हो गया 10। समझ में आया। तो ये हुआ जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, क्या हो गया जनरल फॉर्म। अभी यहाँ पे खत्म नहीं हो गया जनरल फॉर्म पूरा, अभी ध्यान से देखना।
अभी ध्यान से देखना, सपोज अभी मैं बोलूं nth टर्म, क्या बोलूं मैं, nth टर्म ऑफ एन एपी, क्या बोलूं मैं, nth टर्म ऑफ एन एपी, समझ में आ रहा है? nth टर्म, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, उसका जनरल टर्म क्या होगा, देखो ध्यान से, ये समझ गया तो सब समझ गया। nth टर्म मतलब कौन सी टर्म एपी की है, बरोबर। सो ए एन, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अभी सपोज मान लेते हैं कि ये मेरी सीक्वेंस है 2 4 6 8 10, दिस इज माय सीक्वेंस, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखना बच्चों, सो आई नो कि इस सीक्वेंस में ए क्या होने वाला है मेरा, फर्स्ट टर्म जो रहती है मेरी ए रहती है, सो ए इज इक्वल टू 2, यस और नो। कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, A2 माइनस A1, तो सपोज 4 माइनस 2, तो डी भी मुझे मिल गया 2। अभी मैंने बोला कि मुझे nth टर्म निकालनी है, अभी nth टर्म को मैंने मान दिया कि थर्ड टर्म निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है, थर्ड टर्म, मतलब मैं n इक्वल टू कि थर्ड टर्म पे कौन सा नंबर होने वाला है, या फिर कौन सी थर्ड पोजीशन पे कौन सी टर्म होने वाली है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से। सो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करूंगा A3, ठीक है, ए क्या आया है मेरा 2, यस और नो, ए क्या आया है मेरा प्लस, अरे क्या है, n माइनस 1, ठीक है, एक मिनट, n माइनस n क्या है मेरे को, थर्ड टर्म निकालनी है, ठीक है, 3 - 1, ठीक है, इनटू डी कितना है मेरा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2, ठीक है, सो 2 प्लस 3 - 1 2, यस और नो, एंड 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 + 4 कितना हो गया 6, सो A3 पे कौन सी टर्म है, 6 टर्म, या 6 नंबर, समझ में आया। सो nth टर्म मतलब अभी तुम कौन सी भी टर्म पे, मतलब हजारों लाखों नंबर्स रहने दो या लाखों नंबर्स की सीक्वेंस होने दो, तो भी इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमको एज ए एप्लीकेशन कहाँ पे काम में आती है, कि आप देखो टिकट काउंटर पे, अभी जो टिकट स्टेशन रहता है, ठीक है, टिकट काउंटर रहता है रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, तो वहां पे देखो, वहां पे क्या होता है, बहुत सारे नंबर रहते हैं, पूरा एक्सेल शीट बनाया रहता है, कौन सी ट्रेन कौन से नंबर पे आने वाली है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये जो सारी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ही एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बदौलत मिली हुई है। और सारे एक्सेल शीट में या जो भी तुम सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वो सारे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ये फंक्शनैलिटीज लगती है, समझ में आ रहा है। तो ये एप्लीकेशन यूज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अलग अलग रियल टाइम में होती है, समझ में आया। इवन अभी तुम मोबाइल नंबर किसी का सर्च कर रहे हो, सपोज मैंने सर्च किया 92753, तो तुरंत देखो कि 92753 के
नीचे तुमको आ जाता है कि हाँ भाई ये इसका नंबर है करके, अगर आपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड करके नंबर रखा है तो। अगर नहीं भी अननोन नंबर भी है, 2-3 दिन पहले किसी को कॉल किया है तो भी अपने आप ही आ जाता है। तो यही जनरल फॉर्म को यूज करके सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो सॉफ्टवेयर बना है उसमें कोडिंग करके वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर पूरा कितना भी अनलिमिटेड डेटा हो वो इजीली हमको विद इन अ मोमेंट या विद इन अ मिनट्स मिल जाता है। जिसका भी डेटा जिसके अकॉर्डिंग हो वो इजीली हमको अपीयर हो जाता है। क्लियर? सो दिस इज द जनरल फॉर्म या जनरल टर्म ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी। कौन से भी ढूंढ सकते हो। सपोज मुझे ढूंढना है कि फोर्थ टर्म पे कौन सा नंबर है, 6 टर्म पे या 100 टर्म पे कौन सा नंबर रहेगा, तो कुछ नहीं इसमें डालूंगा मैं, कॉमन डिफरेंस तो सेम रहने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस एरिथमेटिक सीक्वेंस। अंडरस्टूड और नॉट? चीजें समझ में आ रही है? सो दिस इज द थिंग। सो आज हमने ये चीज देखी, कल हम सम ऑफ एन एपी देखेंगे। ठीक है, आज हमने nth टर्म ऑफ एन एपी देखा, उसके चलते हम एप्लीकेशंस के कुछ सम्स देखेंगे और वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? सो आज का था ये मेरा सेशन। कैसा लगा? अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तुम्हारे दोस्तों तक भी ये वीडियोस पहुंचाओ, सो जिसके थ्रू तुम्हारा भी बेनिफिट हो और बाकी सब तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल है उनका भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो आगे आने वाले सेशंस में हम जरूर मिलेंगे। और एक बात कहने की रह गई कि मैंने हमारे ये साधक शिक्षा प्लेटफॉर्म में, ये तो यूट्यूब चैनल है, बल्कि हमने हमारा ऐप भी लॉन्च किया है। तो जैसे ही तुम प्ले स्टोर पे डालोगे, डाउनलोड लगाओगे, साधक शिक्षा लिखोगे, तो अपने आप वो आप डाउनलोड कर सकोगे। सो जिसने भी साधक शिक्षा ऐप को डाउनलोड न किया हो, प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे बहुत सारे फ्री मटेरियल्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे और जो भी सेशन और डेप्थ में होने वाले हैं और अच्छी तरह से होने वाले हैं वो तुमको पूरा का पूरा मटेरियल वहां पे मिल जाएगा। और जल्दी से एक बैच लॉन्च करने को मैं आऊंगा, तब तक आप ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।